ये है अलिफ। जब वो मिला होता है तो एक लाम होता है, लाम उसका उल्टा होता है, और एक इस तरह होता है, खड़ा थोड़ा आड़े में होता है। दो शक्ल हो गई अलिफ की। बा की भी दो शक्ल, जो बा पूरा नहीं होता है, आधा होता है। ये बा मुकम्मल है। बा हम किस तरह पहचानेंगे? उसके नीचे एक नुक्ता होगा। ये मुकम्मल बा है, मगर ये जब किसी से मिलेगा, किसी और दूसरे हर्फ से मिलेगा, तो पूरा बा नहीं होगा, ये आधा बा होगा। और एक शक्ल ये होगी, और एक शक्ल थोड़ा मीम जैसा होगा, मीम, और उसके नीचे एक नुक्ता होगा। तो आप समझ जाइएगा कि वो बा है। नीचे एक नुक्ता आ रहा है तो वो बा होता है। ता सेम टू सेम बा की तरह होता है, मगर उसके ऊपर दो नुक्ता होता है। ता की तीन शक्ल होती है, एक बा की तरह, बट लेकिन उसके ऊपर बा की जगह, बा के नीचे एक नुक्ता होता है, लेकिन ता के ऊपर दो नुक्ता होता है। और एक ता होता है जो गोल होता है, इसको हम गोल ता कहते हैं, बिल्कुल हा की तरह होता है, उसके ऊपर दो नुक्ता होता है, तो वो ता हो जाता है, उसको हम गोल ता कहते हैं। और ये भी गोल ता है, मगर ये थोड़ा लंबे में है, और उसके ऊपर दो नुक्ता है। ऊपर दो नुक्ता है मतलब वो ता है, और ता की ये हुई तीन शक्ल। जीम इस तरह है, उसके बीच में ये ऐसा होता है, और उसके नीचे एक नुक्ता है। जब मिला हुआ होता है वर्ड तो वो इस तरह से होता है, ये इतना होता है और ये इस तरह होता है, ये ऐसे नहीं जाता, और उसके नीचे एक नुक्ता आता है। नॉर्मली ऐसा एक नुक्ता आ रहा है मतलब वो बा है। अगर वो ऊपर से नीचे जा रहा है और उसके नीचे एक नुक्ता है तो वो जीम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दाल बिल्कुल इस तरह होता है और वो मिला होता है। दाल नॉर्मली उसी तरह होता है जैसा वो होता है, आप समझ जाइएगा। आइन खुला हुआ है, लेकिन जब वो किसी दूसरे हर्फ से मिलता है तो वो इस तरह बंद हो जाता है, वो इस तरह बंद हो जाता है, तो वो आइन होता है। और उसकी दो शक्ल है। फ़ा भी बिल्कुल इसी तरह होता है, बा की तरह। जैसे यहाँ पे बा आधा है, उसके नीचे एक नुक्ता है। फ़ा भी बिल्कुल बा की तरह होता है, बट ऊपर गोल होके फिर वो हाफ होता है, और उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। और जब वो दो हर्फ के बीच में होता है तो वो इधर से भी होता है और ऐसा होता है, और उसके ऊपर एक नुक्ता आता है। यानी गोल, ये गोल जो है ना वो रहना ज़रूरी है। अगर गोल है और उसके ऊपर एक नुक्ता है मतलब वो फ़ा हुआ।